हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन हमारा, जो हमारे चैनल पे आता है एग्ज़ाम के लिए। जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स की एग्ज़ाम होती हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स जो भी देश विदेश की घटनाएं होती हैं, खेल जगत की घटनाएं होती हैं, उनको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से तैयार करके हम आपके लिए लेके आते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज लगभग 23-24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फटाफट कौन से हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अब तक कितनी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब काफ़ी चर्चा में है अभी। अंडर 19 वर्ल्ड कप पिछले 20 महीनों में जो है हमारे देश में 4 वर्ल्ड कप जो है वो आ गए हैं, तो ये काफ़ी चर्चा में है। तो कितनी बार अब तक भारत ने जीता है? तो 6 बार। 6 बार अब तक भारत ने जो है, ये छठी बार था। जो 2026 वाला जीता है ये छठी बार है, ठीक है, ये छठी बार जीता है। भारत ने किस टीम को हराकर छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर 100 रनों से हराकर जो है इन्होंने खिताब जीता है। किसकी बल्लेबाजी बहुत इसमें थी? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की वजह से जो है भारत जो है जीत गया। रिकॉर्ड भी 411 रनों का लक्ष्य रखा था, है ना, तो काफ़ी लंबा लक्ष्य भी था। और वैभव सूर्यवंशी ने जो है 80 गेंदों में ही कितने बना दिए? 175 रन बना दिए थे, जिसमें से 150 रन क्या था? सिर्फ चौकों और छक्कों से आया था। 15 चौके और 15 छक्के लगाए थे। 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज उससे आई थी, और 80 गेंदों में 175 रन का रिकॉर्ड बना दिया था। कौन अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर तथा अंडर 19 वनडे में भारत का दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी बन गए। 80 गेंदों में 175 रन बनाकर 15 छक्के लगाए और 15 चौके लगाए। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? विमेंस प्रीमियर WPL जो है वो चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है अभी। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जो है ये खिताब जीत लिया। स्मृति मंधाना की पारी की वजह से, स्मृति मंधाना की पारी की वजह से जो है इन्होंने जीत लिया दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। बुजुर्गों के लिए विशेष बजट बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बुजुर्गों के लिए, इसमें एल्डरली लोगों के लिए इन्होंने जो है अलग से एक बजट का प्रावधान किया है। केरल ने जो है ये प्रक्रिया जो है शुरू किया है और देश का पहला राज्य बन गया है। किसे 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जो है एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट, ये असम की एक ट्रस्ट है और असम की ट्रस्ट देती है ये पुरस्कार। तो उसने सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो भूटान की क्वीन जो है मदर ग्यालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, इनको जो है ये पुरस्कार जो है प्रदान किया है। भारत ने कब से क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है, जिसके तहत भारत अपना क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन डेटा से साझा करेगा? वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए जो है 1 अप्रैल 2027 से जो है भारत जो है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में शामिल हो रहा है और इसके तहत अपना डेटा जो है वो शेयर करेगा। कौन सी कंपनी जनवरी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है? 1 ट्रिलियन इसका जो है मार्केट वैल्यू हो गया। वॉलमार्ट, 1962 में स्थापित वॉलमार्ट ने जो है दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है। हाल ही में DRDO द्वारा किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 3 का परीक्षण किया है अभी हाल ही में। सेना में पहले से ही शामिल है और पहला परीक्षण इसका 2006 में किया गया, फिर 2019 में भी परीक्षण हुआ है इसका, 2019 में भी परीक्षण किया गया था। 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है ये मिसाइल। रात्रि के समय में परीक्षण किया गया, 2019 में भी रात में ही किया गया था इसका परीक्षण। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका परीक्षण किया गया। भारत के प्रधानमंत्री 7-8 फरवरी 2026 को किस देश की यात्रा कर रहे हैं? मलेशिया। मलेशिया के कुआलालंपुर की यात्रा कर रहे हैं। 2015 के बाद से तीसरी मलेशिया यात्रा है। अभी मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम हैं। देशव्यापी दलहन क्रांति का आगाज किस स्थल से किया गया? देशव्यापी दलहन क्रांति का क्या है कि ना, अब कहा है कि भारत जो है दलहन का आयात करता है, तो ये भारत के लिए उसकी बात है, अपमान की बात है। इसीलिए अब इस तरह का दलहन का उपज किया जाए, उत्पादन किया जाए, जिससे भारत जो है इसका निर्यात भी करे।
तो 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से जो है इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष यानी फार्मर्स वेलफेयर ईयर घोषित किया है? मध्य प्रदेश द्वारा कृषक कल्याण वर्ष जो है घोषित किया गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती बरतने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नामक एक अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया है। उद्देश्य क्या है इसका? सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट जो करते हैं, गाली गलौज जो करते हैं, आपराधिक दबदबा दिखाकर डर फैलाने वाले जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना है ना। हथियारों के साथ लोग सोशल मीडिया पर रील्स बना देते हैं, वीडियोज़ डाल देते हैं, गाली गलौज करने की वीडियो डालते हैं, आपराधिक दबदबा दिखाने का वीडियो डालते हैं, तो उन सब चीज़ों को जो है रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में 6 फरवरी से किया जा रहा है आयोजन। यह एक नीति केंद्रित वैश्विक मंच है जो उच्च प्रभाव वाले आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों, जिन्हें ब्लैक स्वान घटनाएं कहा जाता है, का अध्ययन करता है। क्या है? जो हाई इफेक्ट वाली जो होती हैं, हाई इफेक्ट वाली आर्थिक और तकनीकी गतिविधियां, परिवर्तन जो होते हैं, उनको ब्लैक स्वान घटनाएं कहा जाता है। तो उन्हीं का अध्ययन करने के लिए जो है ब्लैक स्वान समिट इंडिया जो है वो आयोजन किया जाता है। कौन सा बंदरगाह देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है? एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। तमिलनाडु के बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है तूतीकोरिन में है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है बंदरगाह, वहां पे जो है उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। केरल के बाद किस राज्य ने पक्षी एटलस जारी किया है? पक्षी का एटलस जारी किया है, सारी विवरण है उसमें पक्षियों के बारे में, किस क्षेत्र में कितनी पाई जाती है, हर चीज़ केरल ने सबसे पहले देश में जारी किया था। अभी गोवा ने इसके बाद जो है गोवा ने जारी कर दिया है। नीति आयोग ने किस राज्य को वर्ष 2035 तक भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलने की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, हब में बदलने की बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश को जो है टारगेट किया गया है 2035 तक भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलने की। किस निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा की बात कर रहा है, मिक्स्ड की, सिंगल्स की नहीं बात कर रहा है, मिक्स्ड की बात कर रहा है, रजत पदक जो है जीता है? तो सम्राट राणा जो वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा है वो और सुरुचि सिंह, इन दोनों ने मिलकर किया मिक्स्ड में। आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा? अभी हाल ही में गवर्नर ने जो है आर्थिक नीति जो है उसमें के दौरान जो है रेपो रेट के बारे में चर्चा की, तो उसमें 5.25% यानी नो चेंज। पहले जो था 5.25%, पिछले बार 0.25% घटाया गया था, 5.5 था, उससे 2.25 घटाया था, तो 5.25 पे स्थिर था, अभी उसी पे रहेगा। भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? जो कोऑपरेटिव वाला शुरू हो गया है भारत टैक्सी नाम से शुरू किया। इसके खिलाफ जो है अभी ओला उबर वाले विरोध भी कर रहे हैं कि इसमें पैसे बहुत कम रखेंगे, तो लोग इसी को यूज कर रहे हैं। ओला उबर से कोई बुकिंग नहीं हो रहा है, तो इसके लिए 6 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की गई। इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसे 6 जून 2025 को स्थापित किया गया था, ठीक है, इस एक्ट को। और इसमें जो ये भारत टैक्सी है, इसमें ड्राइवर को क्या कहा जाता है? सारथी कहा जाता है, सारथी ही मालिक जो है इस उससे चलता है, ये इस प्लेटफॉर्म पे चलता है, ये सारथी ही मालिक, इस उद्देश्य से चलता है। इसमें क्या है ना, जो भी कमीशन वगैरह किसी को नहीं जाता है, डायरेक्ट जो है वो पैसा जो है सीधा ड्राइवर के ऊपर जाता है, किसी भी तरह का बीच का कमीशन, बिचौलिया का कमीशन इसमें जो है नहीं है। जैसे ओला उबर प्लेटफॉर्म पे क्या है, बीच में ओला उबर भी अपना कमीशन रखती है, बाकी पैसा ड्राइवर को देती है, बट इसमें क्या है, डायरेक्ट जो भी पैसा होगा कस्टमर से लेके सीधा ड्राइवर को दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनी, जो प्लास्टिक का प्रदर्शनी होता है, ठीक है, में से एक प्लास्ट इंडिया 2026, प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5 फरवरी 2026 को 6 दिवसीय आयोजन होता है, 5 से 10 फरवरी है ये, 5 से 10 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, इसका आयोजन भारत मंडपम में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किस देश से पहली महिला सदस्य का चुनाव किया गया है? पहली महिला सदस्य का चुनाव किया गया है, ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सोरिया हाजी आगहा, इनको जो है चुना गया है। और IOC की वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य भी ये बन गई, 107वीं सदस्य ये बनी है, 107वीं सदस्य बन गई है, ठीक है। ईरान से इससे पहले 3 सदस्य पहले चुनी गई है, वो लेकिन जेंट्स थे।
और 2004 के बाद से ये जो है ना इसका पहली बार जो है कोई ईरान से हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इनके लिए चर्चा का विषय है। भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल, यानी एलएनजी पे भी है और डीजल पे भी है, दोनों में डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई है? भारत की पहली है, अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है। किसे रक्षा विभाग में निदेशक क्या होता है? डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया रक्षा विभाग में, डिफेंस डिपार्टमेंट में एम अनीता को जो है डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 24 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, देश दुनिया में जो भी हुई हैं उसके वो एक एग्ज़ाम फॉर्म में जो क्वेश्चन फॉर्म है उसमें जो है बना करके हम आपके लिए ले आए थे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।